हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठाएं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको यूट्यूब पर लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहें। सफीदों के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि इन 5 सालों में सफीदों का विकास नहीं विनाश हुआ है। 2005 से 2010 तक जो हमने कार्य किया, उस हाउस के अंदर 15 पार्षद थे, उस टाइम 15 वार्ड थे, प्रधान वाइस प्रधान और 13 पार्षदों की टीम की लड़ाई हमेशा वहाँ कार्य के लिए होती थी। मात्र 24 घंटे में 24 घंटे हुए थे बने हुए स्वागत द्वार, वो आज भी गिरा हुआ है, मीडिया के सामने है। 6 महीने उसको गिरे हुए को हो गए हैं। तो एक ओपन चैलेंज किया था किसी एक अधिकारी ने हमारे को कि आप जहां मर्जी जाओ, मुख्यमंत्री छोड़ो प्राइम मिनिस्टर तक चले जाओ, सब पैसे का खेल है। इतना पैसा कमाया, 1 लाख 2 लाख फेंक देंगे किसी के माध्यम। मैं प्रधान नगर पालिका सेवाराम को चैलेंज करता हूँ, जो बात मैंने आज आपके चैनल के माध्यम से कही है, क्या प्रधान नगर पालिका खड़े होकर साथ जो मैंने आरोप लगाए हैं उनकी जांच करवाई। नमस्कार, स्वास्तिक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं भवनीश माटा आपके बीच आज एक युवा नेता को लेकर के पहुंचा हूं। हमारे साथ हैं सफीदों से युवा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, 2005 में सफीदों नगर पालिका वार्ड नंबर 10 से पार्षद रह चुके प्रवीण बंसल जी। इनसे जानेंगे कि सफीदों नगर पालिका में जो आगामी चुनाव हो रहे हैं उनके बारे में इनके क्या विचार हैं। ऐसा सुनने में और मानने में आया है कि सफीदों नगर पालिका के जो चेयरमैन पद के चुनाव हैं उनमें ये अपना सशक्त भागीदारी निभाने जा रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि इनकी धर्मपत्नी, जो सफीदों नगर पालिका की सीट आरक्षित हुई है महिला वर्ग के लिए, उसमें इनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो इस विषय में उनसे जानकारी लेंगे, उनसे बात करेंगे और उनकी स्ट्रेटजी आगे की क्या है इस विषय में उनसे पूछेंगे। तो प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो स्वास्तिक न्यूज़ का हार्दिक धन्यवाद, जो आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारी बात जनता तक पहुंचाएं। धन्यवाद प्रवीण जी। एक आपसे अहम सवाल है, 2005 से आप सक्रिय राजनीति में जुड़े हैं। अब क्योंकि सफीदों की सीट महिला पद के लिए आरक्षित हुई है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है, सामाजिक सोशल मीडिया के वेबसाइट्स पे हमें देखने को मिल रहा है कि आप फिर से सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं और अपनी पत्नी को चेयरमैन पद के चुनाव के लिए लाना चाहते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं अपनी मैडम को चुनाव प्रधान पद के लिए लड़वाना चाहता हूँ और सक्रिय राजनीति में है। महिला आरक्षित होने के कारण उनको लड़वा लेंगे, अदरवाइज मेरे को लड़ना था। प्रवीण जी, एक बड़ा सवाल है और सवाल ये है कि सफीदों में हमने देखा है कि महिला जो पार्षद बनती हैं, महिलाएं घर बैठती हैं, पुरुष उनके पति उनकी जगह काम करते हैं, उनकी जगह ये माना जाए कि अपनी सीट का, अपने पद का फ़ायदा भी उठाते हैं। अब महिला सीट आरक्षित हुई है चेयरमैन पद के लिए, तो क्या ये माना जाए कि आप राजनीति करेंगे या आपकी धर्मपत्नी राजनीति करेंगी? देखो, ये सवाल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। 2005 से 10 तक जब मैं पार्षद था, जब भी कई महिलाएं चुन के आई थी, तो कई महिलाएं ऐसी होती है जो बिल्कुल घरेलू होती है, जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं होता, उनके हस्बैंड उनका साथ देते हैं और देना भी चाहिए। राजनीति, हमारा मोटिव है सामाजिक कार्य करना, जनता की भलाई के लिए कार्य करना। ठीक है, मैडम हमारी भी इतनी परिपक्व नहीं है कि वो खुद अपने मन से सारी राजनीति करे। अब उनको मौका मिला है तो वो सीखेंगे भी और करेंगी भी कि कहीं पे उनको समस्या आती है तो हम उनकी हेल्प करेंगे। प्रवीण जी, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उनसे पहले की सरकारों ने भी महिलाओं के लिए विशेष रूप से सशक्तिकरण का कार्य किया है। इसी कड़ी में सफीदों चेयरमैन पद की सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है। तो महिला को कितना सशक्तिकरण आप चाहते हैं कि करना चाहिए? और आपका जवाब था कि महिला इतनी परिपक्व नहीं है, जहाँ तक आपकी पत्नी की बात है, तो आप उनको कितना परिपक्व बनाने की कोशिश करेंगे और कितना सशक्तिकरण लाने की कोशिश करेंगे? ऐसा है, देखिए, आप राजनीति देखिएगा, जो पढ़ते पढ़ते बच्चे मतलब राजनीति में चले जाते हैं,
क्योंकि उनको पैतृक तौर पर मिली हुई संपत्ति होती है चुनाव में जाना। जैसे कि हमारा उदाहरण है, कुमारी शैलजा जी के पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो वो सांसद बनी। वो पढ़ते समय इतनी परिपक्व नहीं थी, लेकिन जब वो राजनीति में आई तो परिपक्व हो गई। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कई बार घर बैठे टिकट मिल जाती है और आदमी चुनाव जीत जाता है। और जब चुनाव जीत जाता है तो उसको सीखने के लिए मिलता है। नगर पालिका में कर्मचारी होते हैं, किसी भी चीज़ पे अगर कहीं पे अटकाव होता है, जैसे हम सारा दिन फील्ड में रहते हैं, हम भी उनका साथ देंगे तो इसमें बुराई तो नहीं है क्या भाई? अगर मेरी मिसेज प्रधान बनती है तो मैं उनका साथ ना दूं, या कहीं पे वो गलत हो जाए तो मैं उनको ठीक की राय ना दूं, ऐसा तो नहीं है। अगर वो राजनीति में आई हैं, सीखने का भी मौका मिलेगा और करने का भी मौका मिलेगा। जहाँ पे उन लगेगा कि उनको हमारी ज़रूरत है तो हम कंधे से कंधा मिला कर उनके साथ। प्रवीण जी, बहुत सही जवाब आपने देने का प्रयास किया। मेरा एक सवाल ये है कि राजनीतिक शिक्षा में क्या उनका कोई अनुभव है? जैसे कि हम अपने परिवार के अंदर चर्चा करते हैं, शहर के हालात वो भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, करने के लिए भी देखते हैं, प्रधान नगर पालिका ने क्या किया, पार्षद ने क्या किया, क्या कमियां रह गई, तो वो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से सीखते ही हैं। 2005 में जब आपने चुनाव लड़ा, आपका पैतृक राजनीतिक कोई करियर नहीं था, पैतृक रूप से आप राजनीति में नहीं जुड़े हुए थे, आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन आज 2021 में जब आपकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी तो उनके पारिवारिक रूप से राजनीतिक संबंध आपके माध्यम से हैं, क्या इस चीज़ का लाभ उनको मिलेगा? ज़रूर मिलेगा जी। जब 2005 से 2010 तक हमने मतलब समाज के लिए कार्य किया, नगरवासियों के लिए कार्य किया, आज भी 2010 के बाद 11 साल निकल चुके हैं। जो लोग पार्षद से काम नहीं करवा पाते या पार्षद उनका करता नहीं, किसी राजनीतिक द्वेष में कोई भी कहीं पे भी, लोग तो कहते हैं कि नगर पालिका में जाने के बाद नगर पालिका का ही हम काम करवा सकते हैं। लेकिन मेरा तो एक ओपन चैलेंज है, मेरे जानने वाले मेरे साथी सभी जानते हैं, किसी भी महकमे में, हरियाणा सरकार के किसी भी महकमे का कोई भी कार्य हो, मैं उसको करवाने में सक्षम हूँ। मेरे पास राजनीतिक ग्राउंड भी है और एक पब्लिक का दम भी है साथ मेरे। जब पब्लिक खड़ी है तो मैं सही काम के लिए तो अफसर का हाथ पकड़ के काम करवाने की ताकत रखता हूँ। प्रवीण जी, एक अहम सवाल, 2010 के बाद आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे, धार्मिक क्षेत्र से भी जुड़े रहे, लोगों के सुख दुख से भी जुड़े रहे, ऐसी खबरें हमें मिलती रही हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति में आप क्यों नहीं रहे? नहीं, ये तो आपका मानना है कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ। कई बार क्या होता है कि परिवार से या कोई रिलेटिव चुनाव लड़ना चाहता है तो हम उसकी इच्छा का दमन नहीं करना चाहते थे। मतलब मेरे रिलेटिव थे जो 2010 में मेरे बाद चुनाव लड़ा, तो उनका मन था ज़्यादा चुनाव लड़ने का, तो हमने उनको चुनाव लड़वाया, जितवाए और कामयाब हुए। हमने उनके माध्यम से राजनीति की है। मतलब राजनीति में तो हम सक्रिय ही हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि राजनीति आदमी खुद ही लड़कर खुद ही बनकर चुनाव लड़े। ये मेरा दावा है कि वार्ड नंबर 11 में जहाँ से मैं पार्षद बना, वहाँ से आज भी चुनाव होता है। लड़ने वाले कैंडिडेट को अपनी ज़रूरत महसूस होती है कि प्रवीण भाई साथ खड़ा हो तो हम वार्ड को जीत लेंगे। प्रवीण जी, एक सवाल और जो बहुत अहम है, अगर आपकी धर्मपत्नी 2021 के नगर पालिका के चुनावों में प्रधान पद के लिए लड़ती हैं तो जनता आपको वोट क्यों दे? 2005 से 2010 तक जो हमने कार्य किया उसमें, उस हाउस के अंदर 15 पार्षद थे, उस टाइम 15 वार्ड थे, प्रधान वाइस प्रधान और 13 पार्षदों की टीम की लड़ाई हमेशा वहाँ कार्य के लिए होती थी, काम के लिए होती थी, न कि कमीशन के लिए। जो हमने काम किए हैं सभी दो नगरवासियों के, अपने साथियों के, जो भी हमारे द्वार पर आया, हम उस काम के आधार पर विकास के नाम पर वोट मांगे।
इसीलिए हम चाहते हैं कि जनता हमारा साथ देगी और हम चुनाव जीतेंगे। पिछले 5 साल में नगर पालिका में जो काम हुए उसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? जरूर करना चाहेंगे। कृपया कीजिए। आप देख ही रहे होंगे, आप जब मीडिया से जुड़े हुए हैं, हर रोज़ हर चैनल पर कोई ना कोई नया खुलासा, नया भ्रष्टाचार का, नए घोटाले का हर रोज़ मीडिया पे छाया हुआ है। सफेदों के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि इन 5 सालों में सफेदों का विकास नहीं विनाश हुआ है। इसके उदाहरण के तौर पर जो मात्र 24 घंटे में बनकर 24 घंटे हुए थे बने हुए स्वागत द्वार को, वो आज भी गिरा हुआ है, मीडिया के सामने है। 6 महीने उसको गिरे हुए को हो गए हैं। उसकी जांच में जो सुनने में आया कि जिस एसडीओ को वो जांच सौंपी गई थी उसमें उन्होंने 4 पार्टियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करने की सिफारिश की है, लेकिन वो पता नहीं किस आधार पर कैसे वो जांच कहाँ पर दबा दी गई। मतलब इससे लगता है कि भ्रष्टाचारी ताकतवर है भी है। दूसरा रहा रामसर पार्क का। आपने भी देखा होगा, इन 5 साल से पहले एक स्वर्ग था रामसर पार्क, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, एक ब्यूटीफुल पार्क था। और आज उस पार्क की स्थिति आप मीडिया के माध्यम से, और आप जानते भी होंगे और आपने देखी भी होगी, और उस पार्क के अंदर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप नगरपालिका पर लगा है। और ये एक बिल्कुल सच्चाई है कि उसके अंदर जो 1 करोड़ रुपए के लगभग मिट्टी का बिल बना है, उसके अंदर 70 लाख रुपए का तो मिट्टी का घोटाला है। तीसरी बात, सफेदों के अंदर मोबाइल टावर लगाए गए, लाइट टावर, मोबाइल टावर नहीं लाइट टावर लगाए गए। आपने देखा होगा कि उनके बराबर में पुराने लाइट टावर आज भी खड़े हैं, उनके ऊपर लाइट लगी हुई है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, जनता से भी जानना चाहता हूं कि ऐसा कोई परिवार आपने देखा है क्या वो जूते पहनता है और उसके ऊपर हमें 5 रुपए की पॉलिश या 10 रुपए की पॉलिश की ज़रूरत है, क्या उसके लिए हम जूते बदल देंगे? ऐसा ही लाइट टावरों के साथ हुआ है। जब हमारे लाइट टावर खड़े हैं, उनके ऊपर लाइट लगी हुई है, तो हमें नए बिल बनाने के लिए 50-40 लाख रुपए जो हमने खर्च किए हैं वो व्यर्थ है, जनता का पैसा व्यर्थ है। उससे सिर्फ साफ और साफ यही झलकता है कि घोटाले के लिए, कमीशन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, मतलब गबन राशि गबन करने के लिए ही सारा कार्य हुआ है। चौथी बात, हमारे शहर में नाला बना है जो मुख्य चर्चा का विषय है। हर न्यूज़ चैनल पे उसकी हर रोज़ न्यूज़ है, हर प्रिंट मीडिया में न्यूज़ है उसकी। शहर के अंदर 3 टेंडर हुए नाले के, 2 छोटे टेंडर थे, एक नूनसर तालाब पे और एक गुलजारी होटल के सामने पानीपत रोड पर। बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को नाले का टेंडर दिया गया है HSR रेट पर, हरियाणा शेड्यूल रेट पर, एट पार, और नूनसर तालाब वाला भी एट पार पर दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा नाला और सबसे बड़ा घोटाले का विषय है वो 4 करोड़ की लागत का विषय है, उसको हमने हरियाणा शेड्यूल रेट से 23% ऊपर दिया। यानी कि 100 रुपये का काम जब दूसरी कंपनी कर रही है तो हमने 123 रुपये दे के उस काम को करवाया। साफ तौर पर जो लगता है यार, एक शहर में 3 टेंडर हैं, उसमें से 2 टेंडर 100 रुपये में काम कर रहे हैं और हम 123 रुपये वाले को काम दे रहे हैं। भ्रष्टाचार आपके सामने है। छठा विषय, जो सफेदों के अंदर साफ़ सुथरी सड़कें बनी हुई थी, ब्लॉक की सड़क इसीलिए बनाई जाती है ताकि उसके अंदर कभी भी कोई कमी आए। हरियाणा सरकार ने या मतलब इंडिया सरकार ने जो ब्लॉक का पैमाना बनाया था वो इस आधार पर बनाया था कि ब्लॉक की सड़क अगर किसी कमी आ जाती है, किसी महकमे को पाड़नी पड़ जाती है, तो उसको दोबारा दुरुस्त कर दिया जाए, ब्लॉक उतार के उसके अंदर मिट्टी वगैरह डाल के दोबारा से बिछा दिया जाए। सिर्फ रिपेयरिंग का खर्चा आएगा, न कि हमारी सड़क बनाने का खर्चा आएगा। तो 5 लाख के करीब पुरानी गलियों से पुराने ब्लॉक निकाले गए हैं, जो कि वो बिल्कुल अच्छी स्थिति में ब्लॉक है और वो किसी की निजी संपत्ति में छुपा कर रख दिए गए हैं। 5 लाख ब्लॉक, जो कि जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपये है। एक तो पानीपत SDM रोड पर शायद किसी के निजी प्लॉट में लको रखे हैं, खेत में लको रखे हैं, और एक शायद हाट रोड पर सनमती राइस मिल में लकोए गए हैं। उनकी वीडियो भी है। नाले बने,
सातवां विषय, जो ये नाले का टेंडर हुआ था शहर के अंदर, ये एज पर ड्राइंग नहीं बना। जो गवर्नमेंट ने ड्राइंग बनाई थी कि ये नाला यहाँ से लेकर के रेलवे स्टेशन से लेकर के खानसर चौक तक बनेगा, वो ड्राइंग आज भी मौजूद है, उसको कोई बदल नहीं सकता। आप जाके तहकीकात कर सकते हैं। उस नाले को एज पर ड्राइंग न बना करके कहीं और बना दिया गया है सिंगलपुरा में, जिसके वीडियो हमारे पास हैं, फोटोज हमारे पास हैं। रुपये के 30 पैसे इस नाले पे खर्च हुए हैं, हम साबित करवा सकते हैं। और बनते हुए ही जो नाला टूट गया, बनते बनते जो नाला टूट गया, उसके वीडियो भी हैं, उनको रिपेयर करके छुपा दिया गया। नगर पालिका के मौजूदा अधिकारियों को, JEME सेक्रेटरी, SDM सफिद्दो को लिखित में 1.5 साल पहले शिकायत दे दी गई। उसके बावजूद जब सारा देश कोरोना महामारी से भयंकर रूप से पहली लहर में जूझ रहा था, सभी दफ्तर बंद थे, ऐसा सुनने में आया कि उस लॉकडाउन के दौरान ही ठेकेदारों की आनन फानन में पेमेंट कर दी गई, जो कि एक जांच का विषय है। 1.5 साल से RTI लगी हुई है, जवाब नहीं दे रहे हैं अधिकारी। कमिश्नर को अपील डाल दी गई है, कमिश्नर ने सेक्रेटरी को लिख दिया, SDM को लिख दिया कि इस फलाना तारीख तक जवाब नहीं दिया तो आप जिम्मेवार होंगे। वो सारी तारीखें जा चुकी हैं, किसी अधिकारी का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जो कि एक ओपन चैलेंज किया था किसी एक अधिकारी ने हमारे को कि आप जहां मर्जी जाओ, मुख्यमंत्री छोड़ो प्राइम मिनिस्टर तक चले जाओ, सब पैसे का खेल है। इतना पैसा कमाया, 1 लाख 2 लाख फेंक देंगे किसी के माथे पर। जो आज विकास का दावा करते हैं, क्या उनको ये तथ्य दिखाई नहीं देते जो धरातल पर हैं? या तो आप मेरी बात को झूठ मानिएगा, साबित करिएगा जो मैंने तथ्य बोले। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बिल्कुल चकाचक बनी हुई थी, लेकिन किसी राजनीतिक फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए उनके ऊपर ही ब्लॉक लगा दिए गए, जो कि बगैर पैमाने के। क्योंकि उस ब्लॉक लगाने का एक तरीका होता है, नीचे इतने % इतना ये मटेरियल डलेगा, ये डलेगा, वो डलेगा, कुछ नहीं डाला गया। अनाज मंडी के अंदर, मेन अनाज मंडी के अंदर सड़क बनी है, आज उसकी हालत देख लो। बने को 6 महीने भी नहीं हुए तो जब ऐसी हालत है। 8वीं बात, जो नाली कवर की गई शहर मंडी में, आपने देखा होगा जो नालियां ओपन थी वो कवर की गई है। मैं दावा करता हूं, मेरी आंखों देखी है, मेरे पास वीडियो है, उनके मेन होल के किसी भी ढक्कन आज टूट चुके हैं। क्या उनकी मियाद 6 महीने की होती है? किसी भी प्रकार का मटेरियल, कोई भी ब्रांडेड मटेरियल नहीं लगाया गया, लोकल मटेरियल लगाया गया। ISI नहीं है, ना स्टील ISI है, ना पाइप है ISI है। लोकल 40 रुपये किलो का पाइप लगा दिया, 140 रुपये के रेट पास उनके कर दिए गए। और नीचे नाली कवर करने का एक पैमाना होता है, नीचे इतने %, इतने इंच माल डलेगा, साइड में इतना भरा जाएगा, वो भरा जाएगा। कोई भी मटेरियल किसी भी प्रकार का नहीं लगा हुआ। मैं साबित करवा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ, फोटो दिखा सकता हूँ। 9वीं बात, चलो नाला बना दिया, वो जांच का विषय है, वो तो रातल पर है, उसको कोई खा नहीं सकता। जब जांच होगी तो वो सामने आ जाएगी। ठीक बात। आप मीडिया से अनुरोध है कि आप उन नाले का सर्वे किए करें, जहाँ से जहाँ तक नाला बना, क्या उसकी निकासी कहीं पे की गई है? नाला बनाने का महत्व क्या था कि हमें शहर की पानी की निकासी करनी है, और वो निकासी आपको किसी नाले की मिलेगी नहीं तो कितना बेटर है। मेरे घर के बाहर घोड़ापुली रोड बोलते हैं, मेरी दुकान के बाहर को नाले बने हुए हैं, 2 नाले आप एज इट इज मौके पर देख सकते। एक नाला तो सड़क से 3 फुट ऊपर बना दिया गया, जिससे कि पीछे शहर मंडी का पानी ही नहीं आता। एक नाला ड्रेन से 1.5 फुट नीचे बना दिया गया, जिससे कि ड्रेन का पानी घूम के उस ऊंचे वाले नाले में चढ़ जाए, क्योंकि शहर मंडी का तो पानी निकलना ही नहीं, क्योंकि लेवल ही नहीं है। जो नाला बन के तैयार हुआ, वो एक आदमी का परसों पैर पड़ा नाले पे तो वो टूट के पैर ही उसका नीचे निकल गया। तो इतना बढ़िया मटेरियल लगा हुआ है, जांच का विषय है। लोकल प्रशासन चुप है। बार बार लिखित कंप्लेंट करने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इससे आप खुद समझदार हैं। मान लो प्रधान कहते हैं कि हमने विकास किया, हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं की,
पीछे प्रधान नगर पालिका का एक बयान आया था कि मैंने अपने सामने खड़े होकर काम करवाया। मैं प्रधान नगर पालिका सेवाराम को चैलेंज करता हूं, जो बात मैंने आज आपके चैनल के माध्यम से कही है, क्या प्रधान नगर पालिका खड़े होकर साथ जो मैंने आरोप लगाए हैं उनकी जांच करवाई? दोषी होंगे तो हम उनका जूता हमारा सिर। और जब उन्होंने प्रवीण जी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपने 9 पॉइंट्स गिनवाए हैं, आपके मन में और पॉइंट्स भी होंगे कि जनता का टैक्स का पैसा, जनता का पैसा भ्रष्टाचार में गया। हो सकता है भ्रष्टाचार हुआ हो। स्वास्तिक न्यूज़ ना तो इस बात का समर्थन करता है, ना ही इस बात का खंडन करता है। यह जांच का विषय है। जो भी जनता का टैक्स का पैसा इस तरह के भ्रष्टाचारियों की जेबों में गया है, भ्रष्टाचार में संलिप्त हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन प्रवीण जी, आपसे एक सवाल, पिछले 5 साल में नगर पालिका सफीदों ने कोई एक संतोषजनक कार्य किया हो जो आपकी नज़र में हो? सफीदो नगर पालिका द्वारा किया गया ऐसा कोई संतोषजनक कार्य मेरी नॉलेज में तो है नहीं। अगर आपकी नॉलेज में है तो आप मेरे को बता दे, ताकि मैं उस कार्य को भी याद कर सकूं कि हाँ, कुछ एक कार्य इन्होंने बढ़िया किया है। एक और बात की माफ़ी चाहूँगा कि मैं जो उस तथ्य में भूल गया, जो स्वागत गेट गिरा है मात्र 24 घंटे पहले बना हुआ, वो एक जांच का विषय तो आपके सामने है। आप खंडन भी नहीं करते और समर्थन भी नहीं करते, तो वो गेट तो आपके भी सामने भी है। आज उस नहीं, हमने ये कहा है कि जब तक तथ्य नहीं सामने आते, डॉक्यूमेंट्री कोई प्रूफ सामने, गेट गिरा हुआ हमारे सामने है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उसके तथ्य आने अभी बाकी हैं। वो जांच होनी चाहिए और जल्द ही होनी चाहिए। इस बारे में हम भी कहेंगे, स्वास्थ्य की न्यूज़ भी अपील करेगा प्रशासन से कि वो जाँच जल्द होनी चाहिए। हम इसका खंडन अभी नहीं कर रहे, समर्थन अभी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। सिर्फ इतना वाजिब है कि वो गेट गिर गया है। ये प्रवीण जी जांच का विषय है, बिल्कुल होना चाहिए, उससे कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। लेकिन मेरा सवाल आप फिर भूल गए। मैं ये कह रहा था, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कोई एक ऐसा विषय, कोई एक ऐसा काम जो पिछले 5 साल में संतोषजनक रहा हो, जिसको सेटिस्फैक्टरी कहा जा सकता हो नगर पालिका की तरफ से। देखो जी, मैं आपके चैनल को बता ही चुका हूँ कि ऐसा कोई कार्य मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर कोई कार्य हुआ हो, ऐसा कार्य हुआ होता, वो मेरी नॉलेज में ज़रूर होता, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे कार्य करता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ। वो कार्य भी मेरी नॉलेज में हुआ होता। अब गेट की बात जो आपको, मैं एक बार आपने मेरी बात को बीच में काट दिया। आप बताइए, आपके पास। अब वो गेट लोहे की एंगल का बनाया जा रहा है, जबकि उसका टेंडर तो पत्थर का ही हुआ है। उसके साथ के 2 गेट और आज मौजूदा हालत में खड़े हैं, जो किसी भी टाइम गिर सकते हैं, कोई भी जान माल की हानि हो सकती है। प्रशासन इंतजार कर रहा है कि कोई मरे और हम जांच करें, क्योंकि वो गेट गिरने में कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, तो इसीलिए वो जांच को पेंडिंग रखा गया। इस मात्र 3 गेट बनाने में 18 लाख रुपए ठेकेदार को दिए गए हैं, जबकि इसके टेंडर 45 लाख रुपए के हुए हैं। क्या वो गेट अलग है या 2 गेट अलग है? इनके अंदर आयरन नहीं लगाया तो ये भी गिर सकते हैं। जब वो गिर गया है तो वो आज लोहे का बना रहे हैं, तो ये 45 लाख रुपए क्यों खर्च किए गए? क्योंकि लोहे का माल और पत्थर के बनाने में तो, मतलब पत्थर का बनाने में 45 लाख लगते हैं, तो लोहे का बनाने में 15 लाख रुपए लगेंगे। तो ये तो तथ्य आपके सामने है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि लोकल प्रशासन से भी आप मांग करें। जब लोकल प्रशासन तो जैसा है हमने देख लिया है, अगर कार्रवाई करनी होती तो 1.5 साल से वो कार्रवाई कर चुके होते हैं। आप हरियाणा सरकार तक पहुँचाए, जिनके अंडर ये महकमा आता है, हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, जो गब्बर के नाम से जाने जाते हैं, उनके पास भी हम रजिस्टर्ड बाई हैंड एप्लीकेशन दे चुके हैं, शिकायत दे चुके हैं। स्टेट विजिलेंस को भी दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री को सीएम विंडो 8 बार लगा चुके हैं, एज पर रिमाइंडर टू रिमाइंडर। सीएम विंडो का इन्होंने मजाक बना दिया, हरियाणा सरकार का इन्होंने मजाक बना दिया, और जनता का इन्होंने मजाक बना दिया, मीडिया का इन्होंने मजाक बना दिया। क्योंकि सोशल मीडिया पर हर रोज़ किसी न किसी मीडिया कर्मी के माध्यम से हर रोज़ ये पहलू बताए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ज्ञापन सौंपा गया है एसडीएम साहब को कि ये जो 4-5 लाख ब्लॉक है, आप इनकी इंक्वायरी कीजिए, इनको अपने अंडर लीजिए। जी,
एसडीएम साहब ने वो एमई को लिख दिया, पुराने ब्लॉक की बात कर रहे हैं आप? पुराने ब्लॉक की, वो एमई को लिख दिया कि जांच करे। अरे दूध की रखवाली हम बिल्ली को बिठाएंगे तो मतलब क्या जायज़ है? क्या जांच आप मानते हैं कि जांच होगी? होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं उन अधिकारियों की मिलीभगत से तो वो लोग आज गायब हुए हैं, वो लोग होके रखे गए हैं, छुपा के रखे गए हैं, और वही उन्हीं अधिकारियों को जांच सौंप दी। क्या एसडीएम साहब सरकार को नहीं लिख सकते या किसी अपर अधिकारी को नहीं लिख सकते? बार बार गेट गिरा, जब गेट में भी इन्वॉल्वमेंट एमई की कर दी, नगर पालिका की, भाई एमई नगर पालिका भी जांच में शामिल होंगे। अरे उनके देख रेख में बना हुआ तो नुकसान कर रहा है और उन्हीं को हम जांच दे रहे हैं बार बार। तो इससे क्या लगता है आप कहाँ तक मिलीभगत है, किस स्तर तक मतलब है भी हैं अधिकारी और ठेकेदार? तो ये आप प्रवीण जी, आपने सवाल उठाया सफ़ीदों प्रशासन पर भी, सफ़ीदों नगर पालिका पर भी। जो भ्रष्टाचार हुए हैं उन पर आपने सवाल उठाया और वो जांच का विषय है। आपने हमें बताया कि आपने सीएम विंडो तक भी शिकायत लगाई है और बड़े बड़े अधिकारियों को, गृह मंत्री जो गब्बर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उन तक भी आपने शिकायत पहुंचाई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हम स्वास्थ्य न्यूज़ के माध्यम से निवेदन करेंगे कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। गरीब आदमी का पैसा जो टैक्स के रूप में नगर पालिका में जाता है, वो अगर लगा है और भ्रष्ट रूप से लगा है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। लेकिन प्रवीण जी, एक सवाल और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नगर पालिका में, आपके परिवार से आपकी धर्मपत्नी चेयरमैन के रूप में आती हैं, जनता द्वारा चुनी जाती हैं, तो आप कितनी तत्परता से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पिछले 5 साल में हुआ है कार्रवाई करेंगे और कैसे करेंगे? देखो जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर जनता हमें मौका देती है, हम चुनाव जीत करके नगर पालिका प्रधान का हम उस हाउस में बैठते हैं, एक बात का तो जांच करवाएंगे, जो इसने भी जो भ्रष्टाचार किया है उससे वसूली की जाएगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो अमल लोग में सरकार का दायरा होगा उसमें लेके आई जाएगी। रही बात विकास की, आज तक का रिकॉर्ड है, उस भगवान से डर के कहता हूँ कि मेरे दर पे, मेरे पास जो भी आज तक मदद के लिए आया है, दिल जान से, तन से, मन से, धन से हमने उसकी कार्यवाही की है। ये तो मैं भी नहीं कहता कि मैं सर्वगुण हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ कि मैं प्रधानमंत्री लेवल का कार्य भी करवा दूँ, लेकिन जितना मेरे बस का था, जहाँ तक मैं जा सकता था, जहाँ तक अप्रोच लगा सकता था, जहाँ तक दबाव से काम करवा सकता था, तो मैंने करवाया है। इसीलिए मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, इसीलिए मेरे को पूर्ण विश्वास है। और जनता ने मेरा पिछला 5 साल का एक कार्य भी देखा है, जहाँ जो मैंने चुनाव के दौरान वादा किया था, जो मेरी मुख्य समस्याएं थी मेरे वार्ड की, हाउस के अंदर बैठते ही पहले 6 महीने के अंदर मैंने पूरी करवाई थी। आज भी ऑन द रिकॉर्ड है, जनता है यहीं पे, वह यहाँ पे नगर पालिका है, आप निकलवा के देख सकते हैं कि मैं अपने वादे पर कितने % खरा उतरा। प्रवीण जी, अभी 2 दिन पहले फेयरवेल पार्टी हुई, सेवाराम जी का कार्यकाल पूरा हुआ, जो पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन हैं, और उन्होंने एक बयान दिया कि जो लोग सफ़ीदों के विकास से जलते हैं, वो लोग सफ़ीदों के विकास का विरोध कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि सफ़ीदों के अंदर 35 करोड़ रुपए की ग्रांट लगी है, 9 करोड़ की एक अलग से ग्रांट है, 44-45 लाख करोड़ रुपया सफ़ीदों के अंदर ग्रांट आई है और लगी है। मात्र 12 किलोमीटर दूर हमें असंध चलना है, जहाँ पर मात्र 15 करोड़ रुपए की ग्रांट आई है। आज उस आप शहर को देख ले, वो एक चंडीगढ़ की तर्ज पर चमकता हुआ शहर है। पिछले 5 साल में जो 15 करोड़ रुपए लगा करके शहर इतना मतलब चमक सकता है, तो हमारे शहर में आपको दिखाई देता है या उस पर सिर्फ और सिर्फ प्रधान को दिखाई देता है? जनता क्यों नाराज है? क्यों मीडिया में ये बातें आती हैं? क्यों प्रधान की नॉलेज में होने के बावजूद प्रधान ने कभी ये कहा
क्या मैं इसकी जांच करवाऊंगा। प्रधान ने तो उल्टा ये आरोप लगाया कि जो भी गड़बड़ हो रही है, जैसा भी बन रहा है, मेरी देख रेख में बन रहा है, मैंने खड़ा होकर बनवाया। ये मतलब मेरे पास इंटरव्यू है प्रधान का। अगर जो इन जांच में मेरे आरोप सत्य पाए जाते हैं, गड़बड़ियाँ पाई जाती है, उसका जिम्मेवारी तो प्रधान खुद ले चुके हैं। एक चैनल पर आकर के मैंने पास खड़े होकर काम करवाया है। और जब जांच होगी तो प्रधान भी यही होगा, आप भी यही होंगे और मैं भी यही होऊंगा। फिर देखूंगा कि प्रधान नगर पालिका सेवाराम सैनी अपने उस वादे से मुकरते हैं या इस वादे से मुकरते हैं। ये आप एक रोचक विषय समझिएगा जनता के बीच में। प्रवीण जी, भ्रष्टाचार हुआ, लोगों के टैक्स का पैसा गलत जगह प्रयोग किया गया, इसका आपको दुख है, इसलिए आप सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से कूदना चाहते हैं। मैं विषय से हट के बात करूंगा अब। गौरव रोहिला एक बड़ा नाम, सफ़ेदों की राजनीति में लगभग पिछले 15-16 साल से सक्रिय है। वो चाहते हैं अपनी पत्नी को मैदान में उतारना। सोशल मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि वो पूर्ण रूप से तैयार हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी पत्नी मैदान में आए और वो नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं अपनी पत्नी को लेकर के। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी लड़ाई होगी आपके और गौरव रोहिला के बीच में, आपकी धर्मपत्नी के और गौरव रोहिला की धर्मपत्नी के बीच में? ऐसा है, ये प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, इसके अंदर लोकतंत्र के अंदर सभी को लड़ने का अधिकार है। सभी लोग अपना अपना दावा करते हैं। मैं लड़ूंगा या उसके बीच मेरी लड़ाई होगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितना मैं सफेदों की राजनीति को जानता हूँ, जितना सफेदोवासी गौरव रोहिला के बारे में जानते हैं, जितना मेरे बारे में जानते हैं, मेरी लड़ाई किसी भी प्रकार से गौरव रोहिला के साथ नहीं है। अभी सामने कैंडिडेट आने बाकी हैं। फिलहाल तक तो ऐसा नज़र आता है, जहाँ तक दावेदारी की बात है, जो लोगों ने दावेदारी जताई है, अभी तक तो मेरा किसी से मुकाबला नहीं। रही दूसरी बात, मैंने एक मीटिंग कॉल की है सफेदों के वरिष्ठ समाज सेवी, धर्म सेवी संस्थाएं जितनी हैं, वरिष्ठ नेता हैं जो हमारे साथी रहे हैं, जो पूर्व में पार्षद भी रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं और अलग अलग चुनावी प्रक्रिया में भी रहे हैं और समाज के लिए हर टाइम तत्पर रहते हैं। उन कुछ लोगों की मैंने मीटिंग बुलाई है, क्योंकि आप जानते हैं सारे शहर मंडी को इकट्ठा करके मीटिंग नहीं की जा सकती। उसमें कुछ % प्रमुख लोग होते हैं जो जिनकी संख्या 100 होती है, 150 होती है, 200 होती है। जी, सही बात। उनकी मैंने मीटिंग कॉल की है, उन संस्थाओं की, उन अपने साथियों की, उन नागरिकों की, उन सफेदोवासियों की। मैंने तो ताल ठोक दी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लड़वाना जनता का काम है, साथियों का काम है। वो जैसा निर्णय लेते हैं, मेरे को उनका निर्णय मान्य है। क्या लगता है, सामाजिक संगठन आपका साथ देंगे, आपको कहेंगे, आपके सिर पे हाथ रखेंगे, आशीर्वाद देंगे कि जाओ चुनाव लड़ो? ऐसा है मान्यवर, आप समझदार हैं, कोई इलेक्शन में जाता है, ताल ठोकता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ आधार होता है। ये तो आप अपना आधार अपने साथ लेकर के निश्चिंत होकर के बैठे हैं कि हाँ मेरे साथ होंगे सामाजिक संगठन? मैं आज 200 आदमियों को नहीं पूछ सका हूँगा, लेकिन उनमें से बहुत से साथियों की तो मेरे साथ राय हो चुकी होगी, या उनका आशीर्वाद मेरे को मिल चुका होगा, या कोई भी बात होगी तो मैंने चुनाव में ताल ठोकी। तो प्रवीण जी बता रहे हैं कि लगभग तैयार हैं और सामाजिक संगठन, हमें पूर्ण रूप से नहीं बात पता लगी है, लेकिन उन्होंने आशय जरूर बता दिया है कि कुछ सामाजिक संगठन और कुछ सामाजिक संस्थाएं, समाज सेवी इनके साथ तैयार हैं, चाहते हैं कि इनकी पीठ थपथपाएं, इनके सिर पे हाथ रखें, उनको कहें कि चुनाव लड़िए। बड़ा सवाल प्रवीण जी, 2 सवाल मेरे पास और हैं। उसमें से सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी रणनीति क्या है, स्वास्तिक न्यूज़ के दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, चुनाव के अंदर क्या रणनीति होती है, हम विकास के मुद्दे पर वोट मांगेंगे, पिछले 5 साल में जो विनाश हुआ है उसके खिलाफ वोट मांगेंगे, और
अपने साथियों की राय लेकर के चुनाव लड़ेंगे। और इससे ज़्यादा रणनीति का मैं क्या खुलासा करूं? क्या भाई मैं ऐसे वोट मांगूंगा, वो मेरे लिए वोट मांगेगा, या उसकी वोट को ऐसे मैंने अपने लिए फेवर में मांगना? नहीं, कोई अंदरूनी बात जो आप खुलासा करना चाहें? ऐसा तो मैंने आज तक कोई, मेरे ख्याल में कोई राजनेता या इंटरव्यूअर देखा नहीं है कि जो अपनी रणनीति का खुलासा सरेआम कर देगा, तो फिर वो रणनीति कैसे रहेगी? प्रवीण जी के इस जवाब में उनकी ईमानदारी भी झलकती है। स्वास्तिक न्यूज़ के दर्शक कृपया इस बात को भी नोट करें। आखिरी सवाल प्रवीण जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि स्वास्तिक न्यूज़ लाखों लोग, सफ़ीदों की जनता देखती है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो आपका किस प्रकार से साथ दें, क्या करें ताकि आप आगामी चुनावों में विजयी रहें? क्या संदेश देंगे स्वास्तिक न्यूज़ के दर्शकों को? मैं स्वास्तिक न्यूज़ के दर्शकों को और सफीदो नगरवासियों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ। अगर आप सत्य की जीत चाहते हैं, अपने शहर का विकास चाहते हैं, जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ जो आप सब लोगों की जानकारी में है, तो उस विनाश से बचने के लिए, उस विकास के लिए, सत्य की जीत के लिए आप मेरा साथ दें। यही मैं जनता से अपील करता हूँ। माननीय जनता का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ, स्वास्तिक न्यूज़ का, जो आपने मेरी बात को ऊपर तक पहुँचाने का भी निर्णय लिया कि हम मीडिया के माध्यम से हरियाणा सरकार तक आपकी बातें पहुँचाएंगे, जांच करवाएंगे, जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। जी प्रवीण जी, धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस इंटरव्यू को शेयर करें। ये हैं प्रवीण बंसल जी, घोड़ापुली रोड सफ़ीदों पे एक व्यापारी हैं, गीता कॉलोनी में इनका मकान है। 2005 में ये पार्षद रहे, 2005 से 2010 तक सक्रिय राजनीति में रहे और उसके बाद भी सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से संगठनों के साथ जुड़े रहे, समाज के साथ जुड़े रहे, नगर के साथ जुड़े रहे। नगर के प्रबुद्ध समाज सेवियों में से एक हैं। पिछले 25 साल से व्यापार कर रहे हैं और 2005 के बाद से सक्रिय या असक्रिय राजनीति में जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि पिछले 5 साल के नगर पालिका के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उनसे ये खुश नहीं हैं। इनके पास तथ्य भी हैं कि क्या भ्रष्टाचार हुए, किस प्रकार से सफ़ीदों की जनता को धोखा दिया गया, किस प्रकार से सफ़ीदों की जनता के टैक्स का पैसा और सरकार द्वारा मिली गई ग्रांट्स को लूटा गया है, लूट खसोट की गई है। राजनीति के कुछ भ्रष्टाचारियों ने अपनी जेबें भरी हैं। इसमें कितना सत्य है, कितना असत्य है, वो जांच का विषय है, इनके पास रखे हुए तथ्यों का विषय है। लेकिन अब तक के लिए हमें खुद भी लगता है कि जिस ईमानदारी से इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, अपनी बात रखी है, ये चाहेंगे कि सफ़ीदों का वाकई में विकास हो, वास्तविक रूप से विकास हो। स्वास्तिक न्यूज़ की तरफ से भवनीश माटा आप सभी का धन्यवाद करता है। स्वास्तिक न्यूज़ की तरफ से दिस इज़ नाउ बीइंग साइंड ऑफ। मिलते हैं एक नए खुलासे के साथ, एक नई खबर के साथ, एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक आप स्वास्तिक न्यूज़ से जुड़े रहें और हाँ, खबर को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।